जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। हालांकि विधायक के गनमैन द्वारा रिश्वत राशि लेकर मौके से फरार होने की जानकारी मिल रही है। कार्रवाई को लेकर डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा प्रेस वार्ता करेंगे और शाम 5:30 पर यह प्रेस वार्ता होगी, जिसमें तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएगी। एसीबी मुख्यालय से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक का गनमैन रिश्वत राशि लेकर फरार, और इस पूरी कार्रवाई को लेकर शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, ये बड़ी जानकारी। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। हालांकि अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जो रिश्वत की राशि है वो विधायक के गनमैन द्वारा लेकर विधायक का गनमैन फरार हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। और कार्रवाई को लेकर डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें तमाम जानकारियां साझा की जाएगी, कहां से क्या इनपुट मिला और उसके आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। एसीबी के द्वारा ये पूरी जो जानकारी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा साझा की जाएगी। कार्रवाई को लेकर डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा प्रेस वार्ता करेंगे, जानकारी साझा करेंगे, कैसे क्या किस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रिश्वत की राशि है वो विधायक का गनमैन लेकर फरार है। हालांकि लगातार एक्शन में एसीबी, तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी उसकी भी होगी, लेकिन फिलहाल बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस सिलसिले में आज शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसमें पूरी जानकारी एसीबी की ओर से साझा की जाएगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की एसीबी मुख्यालय से, इस वक्त की बड़ी खबर। एमएलए जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई को लेकर शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम जानकारी एसीबी की ओर से दी जाएगी। फिलहाल जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गनमैन, जानकारी मिल रही है कि रिश्वत राशि के साथ फरार है। भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल और गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरी कार्रवाई को लेकर आज शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम जानकारी साझा की जाएगी, क्या इनपुट एसीबी को मिला और उसके आधार पर एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई की है, कितने समय से ये सब चल रहा था, क्या इससे पहले भी रिश्वत ली गई, ये तमाम जो खुलासे हैं वो एसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। तो बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और पिछले लंबे समय से एसीबी लगातार एक्शन मोड में है और ऐसी तमाम बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। उसी कड़ी में अब भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये है कि जो रिश्वत की राशि है उसके साथ विधायक का गनमैन फरार है, लेकिन लगातार एसीबी क्योंकि एक्शन में है तो गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी। लेकिन फिलहाल आज ये जो कार्रवाई हुई है इसे लेकर शाम को 5:30 बजे एसीबी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम जो सवाल खड़े होते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है, करीब 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड की बात सामने आ रही है, तो पूरा बड़ा मामला है। और जब जो लोग जनप्रतिनिधि बनकर कुर्सी संभालकर बैठे होते हैं उनकी तरफ से ऐसे मामलों में संलिप्तता पाई जाती है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई तुरंत की गई है और इसे लेकर शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें और जानकारियां एसीबी की ओर से साझा की जाएंगी। जानकारी ये मिल रही है कि जो 20 लाख रुपए की जो रिश्वत राशि है वो लेकर विधायक का गनमैन फरार चल रहा है।
और डिमांड करोड़ों रुपए की थी। तमाम जानकारी, पूरी डिटेल्स शाम को 5:30 बजे जो प्रेस वार्ता होगी उसमें एसीबी की ओर से साझा की जाएगी। फिलहाल 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। गिरफ्तारी हो चुकी है जयकृष्ण पटेल की और करीब 2.5 करोड़ की डिमांड की बात सामने आ रही है। फिलहाल एसीबी लगातार एक्शन में है। गनमैन की गिरफ्तारी भी जल्दी एसीबी की ओर से की जाएगी। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वर्षों से वक्फ की कीमती संपत्तियों पर बाहुबली मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था और वहां होटल, दुकानें और कॉलोनियां काटकर बेच दी गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए वही अब संशोधन विधेयक का सबसे ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, जबकि ये विधेयक गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ की किसी भी संपत्ति से 1 इंच जमीन भी नहीं ली जाएगी, बल्कि पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले वक्फ संबंधी विवादों का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल करता था, लेकिन अब संशोधन के बाद संबंधित पक्ष न्यायालय जा सकेंगे, जिससे सभी को निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है ताकि आम मुस्लिम समाज को इसके सकारात्मक पहलुओं की जानकारी मिल सके। बहुत अच्छा ये संशोधन है जो गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। वक्फ की संपत्ति पर कई मठाधीश बाहुबली मुसलमानों ने कई संपत्तियों पर कब्जा करके होटलें बना दी, कईयों ने कॉलोनी काट करके और पैसा खुद खा गए। ऐसे कई मामले हैं। तो हम चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति का फ़ायदा उन गरीब मुसलमानों को हो, तो ये हमने व्यवस्था करी है। इसमें वही हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने इस पे कब्जा कर रखा है। दूसरा, हमने तय किया है कि हम वक्फ की संपत्ति से 1 इंच भी ज़मीन लेना नहीं चाहते हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जिले के विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढिगाल, मुकुंदगढ़, मंडावा, नुआ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माडासी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मीणा ने महिला और पुरुष वार्ड, लेबर रूम, हीट स्ट्रोक वार्ड आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या और सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नियमित टीकाकरण, भर्ती रोगियों को समय पर उचित उपचार, साफ सफाई की व्यवस्था तथा चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी चिकित्सकों को मुख्यालय पर ही निवास करने के निर्देश दिए ताकि आपात स्थिति में तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हमने माडासी, ढिगाल, मुकुंदगढ़, मंडावा और नुआ सीएससी और पीएससी का अवलोकन किया है और राज्य सरकार के निर्देश है कि जिला स्तर से भी वरिष्ठ अधिकारी को देखें। मैंने ये पाया कि लगभग सभी जगह व्यवस्था बहुत माकूल है। लूताब के लिए जो कक्ष बनाए गए हैं, जो बेड बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ही पैरामीटर्स पर सभी खरी उतर रही है। मैं जहाँ भी गया हूँ सब जगह मुझे स्टाफ भी मिला और जितनी भी ये पीएससी सीएससी है, मेरी दृष्टि में इनमें दवाइयों का, जांच का और अन्य जो भी मरीजों को सुविधाएँ दी जानी चाहिए वो मुझे उचित और संतोषजनक लगी। कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके के पार्श्वनाथ विहार कॉलोनी में एक कोचिंग छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा पिछले 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक कोचिंग छात्रा के पिता ने बताया कि वो 2017 से कोटा में मकान लेकर रह रहे हैं। उनकी बेटी 2 साल से नीट की तैयारी कर रही थी। आज उसका पेपर भी था। उससे पहले उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कोचिंग छात्रा के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के माता पिता दोनों सरकारी शिक्षक हैं और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विजय सिंह से करवा बच्ची कुन्हाड़ी, हिम्मतनगर, पार्श्वनाथ विहार, मकान नंबर 30। रहने वाले सोपुर, मध्य प्रदेश। बच्चों की पढ़ाई के लिए जी। कितने साल से रह रहे? 2017 से बच्चे रह रहे थे, तो आते जाते थे। पिटिया ने जो कभी बताया आप लोगों को पढ़ाई के लिए? नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसा कदम कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई उसने ऐसा कोई बताया नहीं। पता नहीं क्या हुआ एकदम उसने। जी, नीट की परीक्षा की तैयारी, 12th का एग्ज़ाम दिया उसने।
पढ़ाई में कैसे हुआ? बढ़िया थी, 10th में 92% बनी थी। कोटा के गोपालपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से एक सड़क हादसा सामने आया है। वाहन की चेकिंग करते समय परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने ऑनलाइन चालान बनाया और उस पर गुस्साए ट्रेलर चालक ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को चलकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी की तलाश जारी है। जयपुर के बस्सी में ट्रक ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। ट्रक ने जिस बाइक को टक्कर मारी उसमें 2 छात्राएं सहित एक युवक शामिल था। घटना के तुरंत बाद तीनों को बस्सी उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार दोनों छात्राएं नीट की एग्जाम देने जा रही थी, जिसके कारण बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सिरोही के रेवदर में तेज आंधी तूफान आने से युवक के ऊपर टेंट गिरने से उसकी मौत हो गई। मामला गुलाबगंज स्थित अंजनी माता मंदिर का है, जहां प्रतिष्ठा कार्यक्रम को था, लेकिन रात को तेज आंधी आने से भोजनशाला में केटरिंग का काम करते समय यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने शव को अनादरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव तिरगमा में आजादी के 7 दशक बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 2 साल पहले कागजों में तो बोरिंग कर पूरे गांव में पाइपलाइन डाल दी और जेजेएम स्कीम के तहत घर घर पानी भी पहुंचा दिया, लेकिन जब सच बेधड़क की टीम धरातल पर पहुंची, जाकर देखा तो परिणाम चौंकाने वाले थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोई भी पाइपलाइन नहीं डाली गई है और बोरिंग भी एक हुआ था जो सूखा हुआ है फिलहाल, जिस कारण गांववासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जिस कारण आजादी के बाद भी लोग परंपरागत स्रोत से कोसों दूर से पानी लाने पर निर्भर हैं। महिलाओं में जलदाय विभाग के अधिकारियों के प्रति इतना आक्रोश था कि महिलाओं ने खराब पड़े विभाग के हैंडपंप और बंद पड़ी टंकी पर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने को वो मजबूर हैं। जो भी हमारे हैंडपंप वगैरह लगे हुए थे वो सरकारी सभी सूखे हुए हैं और महिलाएं इतनी परेशान हैं। आधा जीवन इनका, आधा समय कम से कम पानी लाने में ही बीत जाता है, पहली बात। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं और सरकार की तरफ से कोई पानी तो है ही और कोई भी। हमारे यहाँ पानी की समस्या है जो कि आज से 2 साल पहले स्वीकृत हो चुकी है, जिसका एक बोर भी कर चुका है, 2 बोर कर चुके हैं, फिर एक बोर फेल हो चुका है और उसमें आज तक कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने काफ़ी सूचित जेईएन, एईएन, एक्शन सबको भी कर लिया है, फिर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। गांव में पानी पीने के लिए हमारी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी दूर से पानी लाती हैं और अपना गुजारा करते हैं। हमारे खेतड़ी कस्बे के चांदमारी रोड स्थित वार्ड नंबर 3 और 5 के बाशिंदों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले 8 दिनों में क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित है और जलदाय विभाग इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि चांदमारी रोड पर बीलवा स्टैंड से छात्रावास तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान जगह जगह से सड़क के नीचे बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन टूट गई, जिससे वार्ड की जलापूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार जलदाय विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक टूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो पाई है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को निजी टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही टूटी पाइपलाइन को ठीक नहीं किया तो नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल अगर नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। रोड पे 2 वार्डों की सप्लाई आती है, लेकिन 8-9 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक पानी की कोई एक बूंद नहीं आई। लाइनों को तोड़ दिया गया और जब भी एएन से बात की जाती है तो बोले 2 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मौके पे आके वो भी देख के चले गए और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। अगर ये जल्दी व्यवस्था नहीं करते हैं तो वार्डवासी उग्र आंदोलन करने की तैयारी। रोड पे भरतपुर के बयाना में लड़की से बातचीत को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद हुआ। लड़की से दोनों पक्षों के युवक बातचीत करते थे, इससे एक पक्ष को ऐतराज था। वहीं पहले दोनों पक्षों में फोन पर कहासुनी हुई, फिर पथराव और हवाई फायरिंग तक मामला पहुंच गया। एसएचओ कोतवाली बयाना बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं उनसे एक थार गाड़ी भी जब्त की है।
झुंझुनू में वन विभाग की टीम लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित रोहिड़े की लकड़ियों से भरी 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया। डीएफओ उदाराम सियोल के निर्देशन में लकड़ी तस्करों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और खेतड़ी रेंजर मुकेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी प्रतिबंधित रोहिड़े की लकड़ी से भरी 3 पिकअप गाड़ियां हरियाणा की ओर रवाना हुई हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और बुहाना क्षेत्र के सागवा गांव के पास तीनों गाड़ियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। हमारे जो डीएफओ साहब उदाराम जी सियोल है और एसीओ कमल चंद जी है, उनके निर्देशन में की गई कार्रवाई है। हमने क्या है कि हमारे जो स्टाफ है उसको सर के द्वारा डायरेक्शन मिला गया है कि यहाँ पे कुछ गाड़ियों का लगातार अवैध परिवहन हरियाणा की तरफ ले जाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे कार्रवाई कीजिए। तो हम पहले से लगातार पूर्व में भी कार्रवाई कर चुके हैं और लगातार कार्रवाई जारी थी, तो उनके निर्देशन में आज 3 पिकअप को पकड़ा है और इनमें रोहिड़े की जो कीमती लकड़ी है उनको जब्त किया है, जिसमें से 2 गाड़ियाँ तो लगभग पूरी भरी हुई है, एक गाड़ी में 3-4 पेटी थी, वो उन्होंने खाली करने की कोशिश की। और अजमेर के हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में पादरी गैंग ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी शशि कुमार शर्मा के घर 3 मई की रात 4 चोरों ने घुसकर चोरी की। रात को शशि शर्मा की पत्नी और बेटी हॉल में सो रही थी, तभी चोर पास के खाली प्लॉट में घर में दाखिल हुए और उन्होंने सबसे पहले हॉल का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया, फिर घर में रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बॉक्स, चांदी की पायल, ज़रूरी कागजात और 25,000 रुपये नगद चुराकर फरार हो गए। सुबह जब जगे परिवार के लोग तो उन्हें वारदात का पता चला। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिस पर हरिभाव उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में 4 चोर स्पष्ट नजर भी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वारदात पादरी गैंग ने की है, जो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है।